नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। एक ही मिट्टी से कुम्हार। अब देखिए विचार की महत्व हमारे जीवन में कितना है। एक कुम्हार मिट्टी से चिलम बनाता था। चिलम कहने का मतलब जिससे लोग तंबाकू और गांजा पीते हैं, वो कुम्हार चिलम बनाकर बेचता था। लेकिन उसकी आय में कमी होने लगी समय के साथ, तो उसकी धर्म पत्नी ने सलाह दिया कि आप चिलम के जगह क्यों नहीं आप घड़ा बनाते हैं। तो वो उसके विचार मन में आया, तो वो चिलम के जगह घड़ा बनाने लगा। तो मिट्टी भी सोचा कि चलो चिलम बनते तो रोज उसमें गर्म होते और तपते, उससे कितनी अच्छी बात है कि घड़ा बनकर पानी को शीतल रखते हुए कितने लोगों को प्यास बुझाएंगे। तो बहुत खुशी हुई, मिट्टी को तो खुशी हुई ही, और साथ में इसका आय में भी वृद्धि हुआ। वही मिट्टी है जिससे अनेकों प्रकार की बर्तन बनाई जाती है। वही मिट्टी है जिससे भगवान की मूर्त बनाई जाती है। और वही मिट्टी कई बार ऐसे होते हैं जो दूसरों को मारने के काम भी आते हैं। यानी कि मैं दोस्तों ये बताना चाहता हूं, विचार यानी कि आइडिया, आपके मन में ये विचार आया तो इस पर आपके मन में किसी भी क्षण, व्यक्ति के जीवन में कोई भी एक क्षण उसके पूरे जीवन में बदलाव ला सकता है, एक आइडिया, एक विचार आने से। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आप अगर ये अभी तक सोच रहे थे कि हम अपने काम में एवरेज है, मेरे को ये करनी है, लेकिन अभी विचार आ गया कि हमें, मेरे को अब ये बनना है, तो आपका मस्तिष्क उसी प्रकार की बातें, उसी प्रकार का आदेश देने लगेगा। जिसको पूरा करते हैं आप, मस्तिष्क के आदेश को पूरा करते हैं, तो वह काम अंजाम तक पहुंचने लगेगा। यानी जो भी विचार हम लोग मन में लाते हैं कि हम ये पाना चाहते हैं, जिस ख्वाब को पालते हैं, तो हमारी मस्तिष्क उसको पाने के लिए दुनिया के सबसे अच्छे उपाय आपके लिए, आपके हिसाब से बेहतर क्या होगा वो दुनिया में कोई नहीं जानता है। आपका मस्तिष्क जो उपाय बताता है उसको अगर फॉलो की जाए ईमानदारी से, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, ये मेरे जीवन का अनुभव है। आपको उसको पाने के लिए, आपको पाने के लिए ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। बस अगर फॉलो करते हैं तो अपने आप स्वाभाविक रूप से कब मिल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। यानी विचार का बहुत महत्व है मेरे जीवन में। एक विचार की महत्व है और दूसरी महत्व ईगो का है। ईगो का महत्व है, अगर आप पढ़ाई करते हो तो सपोज कोई भी काम करते हो, कोई व्यापार भी आम आदमी करता है, अगर उस काम में जो भी काम करो तो अव्वल रहो। कितने लोग अगर जूता सीते हैं तो जूता सीने में ही अव्वल है, तो दूर दूर से जूता सिलवाने के लिए उसके पास फुर्सत नहीं है। कितना दर्जी मामूली कपड़ा बनाता है, उसके अंदर में हजारों कर्मचारी काम करता है। यदि कपड़ा बनाने में ही वह लगन से लग गया तो, यानी काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस विचार की बात है। जो काम आप कर रहे हो उसमें आपसे कोई बेहतर हो जाए, ये सवाल नहीं पैदा होता है। आपके रग में जो खून बहता है वो खून को मंजूर नहीं कि उस काम में आपसे कोई बेहतर हो जाए, ये सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये विचार जब आपके अंदर आता है
यही आपको हीरो बनाता है। यही विजेता का अंकुरित, आपके मन में बीज अंकुरित होता है। और ईगो यानी कि आपको ठेस पहुंचे, अभिमान और अपमान की परिभाषा को बता मैं रहा हूं। आप जिस काम में लगन में लगे हैं उसमें अगर आगे बढ़ते हैं, ये अभिमान है, उसमें पीछे हटते हैं तो अपमान है। बाकी दुनिया में कोई भी अच्छी कोई भी बुरी बात नहीं होती है। अच्छी बात सिर्फ यही है कि जिस काम कर रहे हैं, जो काम को कर रहे हैं, उसमें अगर तरक्की कर रहे हैं, उसमें कोई आपके पीछे नहीं है तो आप विजेता है। ये अभिमान है। बाकी अच्छाई बुराई का कोई डिफिनेशन नहीं है। दुनिया को छोड़ दो, दुनिया तो खामी ढूंढने के लिए सब बैठा हुआ है। वो तो भगवान को भी दोषी मानता है। इसीलिए आप अपने आप को देखिए, आपका मस्तिष्क आपके साथ है। मैं सजेस्ट करता हूं, मिल्खा सिंह 0.1 सेकंड के लिए दौड़ में पीछे रह गए, इंडिया को मेडल नहीं मिल पाया। उसके बाद उसका हौसला टूट जाता है। बस एक गलती की थी कि वह पार करते समय, वह बाउंड्री लाइन को क्रॉस करते समय एक बार पीछे मुड़कर देखा कि कितने लोग हमारे पीछे हैं। उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कई लोग उससे आगे बढ़ गए। इसलिए दोस्तों, कभी पीछे मुड़कर मत देखना, बस आगे देखना। और आपसे आगे कोई हो जाए, जो भी आगे है उसको पीछा करने का जिद कर लो। ये जिद, ये ईगो, ये संकल्प और ये विचार आपको किस ऊंचाई पर ले जाएगा। और इस जद्दोजहद में, आगे बढ़ने की उम्मीद में आप क्या इंसान बनकर निकलोगे जिसे दुनिया याद करेगा। आप हीरो हो जाओगे समाज का, अपने परिवार का। लोग आपके जैसा बनना चाहेगा। कई जगह मैं देखता हूं, कोई बच्चा रहता है तो बच्चा को कहता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो इसके जैसा, उसके जैसा। तो फक्र तो इसमें है कि आपको कोई भी आदमी हो, उसका बच्चा कहे कि मैं अपने पिता के जैसे बनना चाहता हूं, इससे कोई बड़ा फक्र की बात नहीं है। आपका छोटा भाई बोले कि मैं उनके जैसा बनना चाहता हूं, इससे बड़ा कोई फक्र की बात नहीं है। आपका समाज में जूनियर बोले कि मैं उसके जैसा बनना चाहता हूं। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को गाइड करे, उसको जैसा बन के दिखाओ, इससे बड़ा कोई दौलत जीवन में हो नहीं सकता दोस्तों। तो मैं आप सभी को शुभकामना देते हुए और ये सलाह देता हूं कि दृढ़ निश्चय करो। आपके अंदर इतनी ऊर्जा है जो कीर्तिमान को स्थापित कर सकता है। आप अपने आप को कीर्तिमान के ऊंचाई पर स्थापित करने के लिए एक पल भी कमजोर मत होने देना। अब मैं सुखद जीवन, स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हुए यह आशा व्यक्त कर रहा हूं कि महामंजर अंधकार का समय छट रहा है, रोशनी और सवेरा आ रहा है। आप सबों के जीवन में रोशनी जगमगाए और आपके दुनिया, आपके आंखों में खुशियों की इतनी भरमार हो ताकि आपके चेहरे पर जो कोई भी देखे तो आपके चेहरे के नूर देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। ईश्वर वो सारे वांछित गुण आपके व्यक्तित्व को दे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलता हूं, आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।